एक तरफ मम्मी और एक तरफ होने वाली मम्मी जी, मतलब सासू मां, और बन गई एक रील, हो गई वायरल, हो गए चर्चे। किसके? तेज रन के। अब तेज रन में नया क्या हुआ? देखिए भैया, तेज रन की जो कहानी है ना, वो एक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह है। मतलब इसमें कुछ ना कुछ रोज नया होता रहता है और नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं। अब ट्विस्ट एंड टर्न से ये मत समझिएगा कि कुछ उल्टा सीधा होता है। उल्टा सीधा बिल्कुल नहीं होता है, सब कुछ सीधा सीधा होता है। और क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, इस वीडियो में उसी की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर तेज रन के फैन हो ना, तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से चैनल को, क्योंकि ये तेज रन पर पहला वीडियो है। इसके बाद खूब सारे वीडियोस आने वाले हैं, खूब सारा मसाला आने वाला है, खूब सारी लव स्टोरी की जो कहते हैं इंस्टॉलमेंट्स आने वाली हैं, क्योंकि तेज रन इतने बड़े हैं कि एक वीडियो में समा पाए, नॉट पॉसिबल। तो भैया, तेजस्वी प्रकाश ने कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर किया, रील शेयर की, जिसमें एक तरफ उनकी मम्मी, एक तरफ करण कुंद्रा की मम्मी, और सब कर रहे हैं डांस। क्या किसी हीरोइन का ऐसा वीडियो देखा है कि वो अपनी मम्मी और होने वाली सास के साथ इस तरह से रील बना रही हो? नहीं ना। इसीलिए तो तेज रन की दीवानगी जो है वो बड़े अलग लेवल की है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक शिकायत जो अक्सर आप लोगों को मुझसे रहती है कि यार मैं ना गलत हैशटैग यूज कर देता हूं। करण कुंद्रा में कई बार एक्स्ट्रा आर लगा देता हूं, ए लगा देता हूं, तेजस्वी में ट्रिपल एस लगा देता हूं, कुछ कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह तेज रन है, इसकी वजह आप हैं, मैं नहीं हूं, मेरी कोई गलती नहीं है। आई एम वेरी इनोसेंट। भैया, ट्विटर पर आप लोग इनके गलत हैशटैग्स को भी इतना यूज करते हैं, इतना यूज करते हैं कि वो भी ट्रेंड होने लगते हैं। मतलब सही वाला तो ट्रेंड हो जाता है, गलत वाला भी ट्रेंड हो जाता है। तो ये सब गलती आप लोगों की और आप लोगों के तेज रन के लिए प्यार की है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो मेरी कमी बिल्कुल मत निकालें। सिर्फ इस वीडियो को एंजॉय करें, हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद, ठीक है। अब भैया, कहानी शुरू कहां से हुई? कहानी शुरू हुई लेडीज वर्सेस जेंटलमैन नाम के एक शो से, जहां तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की पहली बार मुलाकात हुई। इस मुलाकात में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इस मुलाकात में यह हुआ, हाय हेलो हुई और थोड़ी बहुत ये वो जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था वो सब बोल दिया होगा और अपना बाय बाय हो गई। मतलब उस वक्त तक न तो तेजस्वी प्रकाश ने सोचा होगा कि करण कुंद्रा के साथ उनका आगे जाकर एक ऐसा रिश्ता बनने वाला है जिसके चर्चे देश दुनिया में होंगे, ना ही करण कुंद्रा ने ऐसा सोचा होगा कि तेजस्वी प्रकाश के साथ उनका रिश्ता जो है वो इतना गहरा और इतना मजबूत हो जाएगा। दूसरी मुलाकात कहां हुई वो बताता हूं, सबको पता है कहां हुई। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे कोइंसिडेंसेस जो हुए। तेजस्वी प्रकाश ने करण संगिनी नाम के सीरियल में काम किया और अपने पाजी का तो नाम ही करण है। करण कुंद्रा ने एक फिल्म की, डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे, और उसमें डीजे तेजा गुर्जर का किरदार निभाया। मतलब करण के साथ तेजा जुड़ गई और तेजा के साथ करण जुड़ गए। फिर करण कुंद्रा ने अपने नाम में एक एक्स्ट्रा आर लगा दिया, जिसकी वजह से आप लोग अक्सर मुझ पे प्यार बरसाते रहते हैं कि गलत लिख देते हो। तेजस्वी प्रकाश ने एक्स्ट्रा एस लगा दिया, इसकी वजह से भी आप लोग अक्सर मुझे कुछ ना कुछ बोलते रहते हो, बड़ी प्यार मोहब्बत से। तेजस्वी प्रकाश ने गाना किया फकीरा और करण पाजी ने टैटू बनवा लिया और उस टैटू पर लिखा फकीरा। मतलब वो कहते हैं ना कि तार जुड़ रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं से वाइब्स जो हैं वो कनेक्ट हो रही थी। अब ऐसा कहा जाता है कि भाई जिसके साथ हमारा कनेक्शन जुड़ना होता है ना, वाइब्स जो हैं वो जुड़ जाती हैं। एक गाना भी तो है ना, अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म। ये कहानी शुरू लेडीज वर्सेस जेंटलमैन से हुई थी और खत्म बिल्कुल नहीं होगी, खूब लंबी चलेगी। अभी तो खूब बैंड बाजे बजने हैं और खूब सारी चीजें होनी हैं। लेकिन उससे पहले इन दोनों की दूसरी मुलाकात हुई बिग बॉस 15 में। बिग बॉस 15 में जब पता चला कि करण कुंद्रा आ रहे हैं, तेजस्वी प्रकाश आ रही हैं, दोनों टीवी के जबरदस्त स्टार, सुपरस्टार जिन्हें कह सकते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार करण कुंद्रा आ रहे हैं तो करण कुंद्रा ही जीतेंगे।
फिर तेजस्वी प्रकाश आ रही हैं, ये बड़ी हीरोइन है, यही जीतेंगी। दोनों की घर के अंदर मुलाकात हुई। तीसरे दिन करण कुंद्रा ने तेजस्वी को अमरूद खिलाया। भाई बहुत से लोग कहते हैं कि प्यार का जो बीज है ना, वो उस अमरूद ने बो दिया था। अब मुझे नहीं पता बोया था या नहीं बोया था, अगली बार करण कुंद्रा से बातचीत करूंगा तो पूछूंगा। लेकिन 3 हफ्ते तक क्या हुआ था, तेजस्वी प्रकाश की अलग अलग लोगों से जो है वो दोस्ती हुई। हर कोई तेजस्वी प्रकाश को अपने कैंप में लेना चाहता था। भाई मजबूत खिलाड़ी, टीवी की बड़ी हीरोइन, और बिग बॉस की तो रवायत रही है कि जो बड़ी हीरोइन होती है, जो बहू होती है, वो जीत जाती है। हो सकता है इसलिए भी, और हो सकता है तेजस्वी के नेचर की वजह से भी, क्यूट सा जो उनका नेचर है, लोग उनको अपनी तरफ खींचना चाहते हो। लेकिन फिर जब तेजस्वी को पता चला कि करण को उन पर क्रश हो गया है, तो तेजस्वी भी जरा पिघल गई। उन्होंने बाकी के रिश्तों को इंपॉर्टेंस देनी कम कर दी और इंपॉर्टेंस दी तो दी सिर्फ करण कुंद्रा को। करण कुंद्रा ने भी यही किया और इस वजह से करण कुंद्रा को बहुत से लोगों की बहुत सी जली कटी सुननी पड़ी। जो आता था करण कुंद्रा को सुना के चला जाता था। सलमान खान करण कुंद्रा को सुना देते थे। अब कोई कहता था भैया तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, इसके लिए स्टैंड क्यों नहीं लेते हो। कोई कहता था यार तुम यहां आशिकी करने आए हो क्या, गेम खेलने आए हो, क्या करने आए हो। मतलब करण कुंद्रा को देख के कई बार तो यार लगता था कि पाजी फंस गए। लेकिन इन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की। कई बार हमने क्रिटिसाइज भी किया इनके गेम को, करण के गेम को भी क्रिटिसाइज किया, तेजस्वी के गेम को भी क्रिटिसाइज किया, क्योंकि वो एक गेम का हिस्सा था। बहुत सारे ऐसे टास्क हुए जब करण और तेजस्वी आमने सामने आए। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जब करण और तेजस्वी एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। आसिम के साथ करण की दोस्ती थी, उसको लेकर भी कई बार दोनों के बीच जो है मनमुटाव हुआ। आसिम और करण की दोस्ती एंड तक कायम रही, करण और तेजस्वी का प्यार एंड तक कायम रहा। यानी दोस्ती और प्यार के बीच में जो बैलेंस था ना, वो बना रहा, वो नहीं टूटा। एक ड्रैगन टास्क हुआ, एक पोल टास्क हुआ, दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े चलते रहे। एक आंटी वाली कंट्रोवर्सी हुई, तब भी करण कुंद्रा जो है एक तरह से कह सकते हैं फंस गए, समझ नहीं आया कि यार क्या कहूं क्या करूं। लेकिन इस सब के बावजूद ये दोनों एक रहे। जी हां, सोचिए सलमान खान जैसे होस्ट के सामने भी करण कुंद्रा तेजस्वी के लिए खड़े दिखे, जबकि सलमान ने उन्हें कई बार डांटा भी। और सलमान खान के सामने तो लोग बड़ी बड़ी चीजें जो है ना उससे मुकर जाते हैं। जी हां, लोग जो होते हैं वो रहते ही नहीं हैं। लेकिन करण कुंद्रा के साथ ऐसा नहीं हुआ। बहुत से लोगों ने इन्हें अलग करने की कोशिश की, इनका ब्रेकअप करवाने की कोशिश की, तेजस्वी का कैरेक्टर असैसिनेशन किया, बहुत कुछ किया, लेकिन ये दोनों एक रहे। फाइनली तेजस्वी बिग बॉस 15 जीती। मेरे लिए झटका था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि करण कुंद्रा जो हैं वो जीत सकते हैं। करण कुंद्रा कम से कम नंबर 2 तो रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जीत के बाद पार्टी हुई, उस पार्टी में करण कुंद्रा नहीं गए, तेजस्वी गई, लेकिन वो उस पार्टी से जल्दी निकल गई। सोचिए, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोमेंट, या फिर कहें कि वन ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट्स, लेकिन करण के लिए तेजस्वी ने वो मोमेंट छोड़ दिया। वो करण के पास जाना चाहती थी, लेकिन एड्रेस तो था ही नहीं। अब बिग बॉस के घर में भैया एड्रेस कहां से नोट करते। तो तेजस्वी ने जो प्रोडक्शन के लोग थे उनको धमकी दी कि मुझे करण के घर ले जा रहे हो, नहीं ले जा रहे हो। वो लोग लेके गए। जब तेजस्वी पहुंची, करण के पेरेंट्स ने कहा कि बेटा देखो बड़ा परेशान है वो। तेजस्वी करण से मिली, उनसे बातचीत की। उसके बाद सुबह तेजस्वी को करण ने उनके घर छोड़ा। फिर अगले दिन हमने वो विजुअल देखा था ना कि जिसमें करण हाथ हिला रहे थे, तेजस्वी छत पे मौजूद थी। इसके बाद ये सिलसिला जो है चल निकला, मोहब्बत का सिलसिला। अब तक बहुत से लोगों को लगा था कि ये लव स्टोरी फेक है, बहुत से लोगों को लगा था कि ये लोग गेम के लिए ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तेज रन फैंडम को ये लगता था कि नहीं, ये ड्रामा नहीं है, ये मोहब्बत सच्ची है, ये मोहब्बत असली है, ये मोहब्बत बिल्कुल भी फेक नहीं है। इसके बाद दोनों अपने अपने काम में बिजी हो गए। देखिए, इस वक्त टेलीविजन इंडस्ट्री का अगर कोई पावर कपल है तो वो तेजरन है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। आए दिन ट्रेंड होते हैं। उसके बावजूद भी करण कुंद्रा तेजस्वी को पिक करने जाते हैं।
अपने बिजी शेड्यूल के बीच ये दोनों एक दूसरे के लिए वक्त निकालते हैं, और सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं, एक दूसरे की फैमिलीज के लिए। उससे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे की किस हद तक रिस्पेक्ट करते हैं। करण ने तेजस्वी की फैमिली के लिए साउथ इंडियन लैंग्वेज सीखी, और बिग बॉस में भी हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने बोला तेजस्वी के पापा को। अब क्या बोला था वो मुझसे तो नहीं बोला जाएगा, आपके पास खूब सारे वीडियोस होंगे उसके। पेपराजीज इनके पीछे हमेशा लगे रहते हैं। कोई और कपल होता तो बहुत भाव खाता कि नहीं भाई हम तो नहीं देंगे, लेकिन ये हमेशा रुकते हैं, पेपराजीज को पोज देते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और यही वजह है कि मीडिया भी इनकी रिस्पेक्ट करता है। जी हां, जब आप किसी की रिस्पेक्ट करेंगे तो ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। अपने फैंस को एक्नॉलेज करते हैं। कुछ वक्त पहले भी ट्विटर पे कुछ नोकझोंक हुई थी, तो करण ने कहा था कि भैया नेगेटिविटी जो करते हैं वो तेजस्वी के फैंस नहीं हो सकते, और वहां तेजस्वी ने करण को सपोर्ट किया था। बहुत से लोगों को उस वक्त भी बड़ा उल्टा सीधा लगा था, लेकिन एक चीज मान के चलिए कि जब आपको बहुत प्यार मिलता है ना, तो नफरत भी साथ ही आती है। प्यार करने वाले होते हैं तो नफरत करने वाले होते हैं, सपोर्ट करने वाले होते हैं तो हेट करने वाले भी होते हैं, और यह सिलसिला हमेशा चलता रहता है। आप जितने कामयाब होंगे, लोग आपके बारे में उतनी उल्टी सीधी बातें भी करेंगे। ये हर किसी के साथ होता है, तो इनके साथ भी होता है, कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन इन दोनों ने एक जो ट्रेंड सेट किया, जहां अक्सर सेलिब्रिटीज चीजों को छिपाते हैं, उनको लगता है कि हम छिपा के रखेंगे ना, क्रेज बना रहेगा, फैंस उत्सुक रहेंगे, अरे कहां जा रहे हैं, अरे क्या कर रहे हैं, मतलब एक एक्साइटमेंट रहेगी, और यही हमें बज़ में रखेगी, यही हमें खबरों में रखेगी। लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल अलग तरीका अपनाया। इन्होंने सब कुछ ओपन कर दिया, और उससे एक और एक्साइटमेंट जनरेट हो गई कि ये अब क्या करने वाले हैं। ये व्लॉग्स बनाते हैं और इनके व्लॉग्स बड़े वायरल होते हैं। इनके हर एक मूव पर फैंस की नजर रहती है, मीडिया की नजर रहती है। इन दोनों ने, मैं कहूंगा कि मोहब्बत के मायने जो हैं वो बदले हैं, और बहुत कुछ है इनके बारे में जो आपको बताना है, बहुत कुछ है इनके बारे में जिस पर बात करनी है। लेकिन भैया एक वीडियो में नहीं हो सकता, इन पर तो पूरी सीरीज बन सकती है, तो उस बारे में भी सोचेंगे। जरा सजेशन दीजिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और हां, अगर अब भी सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया कर लो, मतलब फिर आप तेजरन के पक्के वाले फैन नहीं हो। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए एंटरटेनमेंट लाइव। फिर मुलाकात करते हैं तेजरन के एक नए वीडियो के साथ।